जय श्री राम। राधे राधे। सकल कला करि कोटि विधि हारे उसेन समेत चली नय चल समाधि शिव कोपिउ हृदय निकेत। प्यारे, जब कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी, तब कामदेव क्रोधित तो हो उठा। तो देखी रसाल बेटा पे बरसा खा अति ही पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चापो निज सिर संधाने अतिरिसिता की सवन लगताने। तो कामदेव क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बार चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर साध कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उड़ लागी और छूट समाज समूह तब जागी। कामदेव ने तीक्ष्ण पांच बार छोड़ी जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई। तो भयो ईस मन क्षोभ विषेखी और नयन उघार सकल दिशा देखी। जब भगवान शिव जाग गए तो शिव जी के मन में बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, चारों तरफ देखने लगे, पर उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। तो सौरभ पल्लव मदनो बिलोका अभयऊ को कंपेहु त्रैलोका। जब आम के पत्ते में छुपे हुए कामदेव को भगवान शिव ने देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे उस क्रोध के आगे। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरि छारा। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। संसार में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर कर भाग गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई और रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम कर बिनती विविधि विधि जोर कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोली सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती बिलखती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती प्रार्थना की और हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाली आशुतोष कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले कि अवती रति तव नाथ कर हुई है नाम अनंगो बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगो। हे रति, अवश्य तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन कि तुझे तेरा पति कैसे मिलेगा, उस बात पर ध्यान दो। तो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा अब बचन अन्यथा होई न मोरा। प्यारे भगवान शिव रति से कहते हैं कि हे रति, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा है वचन, अन्यथा नहीं होगा। तो रति गवनी सुनी शंकर बानी कथाया पर अब कहाऊ बखानी
और देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि के बे कुंठ सिधाए। जब भगवान शिव जी रति को ऐसा वचन दिया तो रति सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और वहां से चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। ब्रह्मादि देवताओं ने सब समाचार सुना तो वे वैकुंठ धाम को चले, भगवान विष्णु के पास गए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे, और उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की, वंदना की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के ही हेतु। हे कृपा के समुद्र शिव जी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, अतदपि भगत बस बिन मोह स्वामी। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए हे स्वामी भक्ति वश मैं आपसे विनती करता हूं। तो सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन ही देखा चाही, नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, हे शिव, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तो यह उत्सव देखियो भारी लोचन, और सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, और कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले भगवान शिव, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे। काम उजारी रत कहूँ बरु दीन्हा। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके अपने रथ को वरदान दिया, आपने रथ को वरदान दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। तो सासत करी पुनि करहि पसाऊ, तो सासत करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्हे अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। हे नाथ, हे स्वामी, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है, वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है आपके लिए प्रभु, आप उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि तब देवन दुदुम्भी बजाई, और बरस सुमन जय जय सुरसाई। तब भगवान शिव ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो ऐसा करके देवताओं के स्वामी को जयकारा लगाने लगे। तो अवसर जानी सप्त ऋषि आए, अतुरित ही विधि गिरि भवन पठाए। अच्छा अवसर, अच्छा समय जानकर, उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, अबोले मधुर बचन छल सानी। पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद युक्त पहुंचाने वाली वचन बोली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय